या इलाही रहीम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आपका नाम मुबारक, असमाए मुबारका आपके बहुत हैं। आसमान पर अहमद व महमूद हैं और ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तौरेत में अहमद व सहूक व किताल और इंजील में हामिद है। नीज़ बाज़ सूफिया किराम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के 1000 नाम हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की तादाद भी 1000 है। आपकी मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम है, नीज़ अबू इब्राहिम भी आपकी कुन्नियत है। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको इन लफ्ज़ों से याद फरमाया, अस्सलामु अलैका या अब्बा इब्राहिम, या ए इब्राहिम के वालिद, आप पर सलाम हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से इस तरह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्राह बिन काब बिन लुई बिन घालिब बिन फुहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इल्यास बिन मुजिर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की तरफ से शजराए नसब ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्दे मुनाफ बिन जहरा बिन किलाब बिन मुर्राह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का नसब नामा किलाब बिन मुर्राह मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। अदनान तक आपका सिलसिले नसब सही सनादों के साथ बा इत्तिफाक मुर्रिखीन साबित है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते पाक एक पोशीदा खजाना थी। जब अल्लाह पाक ने चाहा कि अपनी रबूबियत जाहिर करे तो सारे जहां से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, जैसा कि हदीस शरीफ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो ना मैं आदम को पैदा करता और न जन्नत दोज़ख को। अगर आपको पैदा करना मंजूर न होता तो दुनिया को पैदा न करता। अगर आप न होते तो मैं दुनिया को पैदा न करता। यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और पूरी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई और मैं अल्लाह पाक के नूर से हूँ। मज़कूर बाला अहादीस मुबारक की रोशनी में ये बात जाहिर हो गई कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया और आपके नूर से पूरी कायनात की तख्लीक हुई। इसी हदीस की तर्जुमानी करते हुए सरकार आला हजरत मुजद्दिदे अज़ाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। नरे पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पाक पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम तक वो नूर पाक पेशानिए हजरत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हुआ और हजरत अब्दुल्लाह से वो नूर पाक आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा के शिकम मुबारक को रौनक बख्शी। आपकी वालिदा माजिदा हजरत अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मेरे शिकम में आया 6 महीने तक कोई निशानी हमल की जाहिर नहीं हुई, मगर शिकम में एक रोशनी मालूम होती थी। फिर 6 महीने के बाद एक फरिश्ता खशवाब में आया और फरमाया कि आपके शिकम में नबी आखरुज ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो पैदा हों तो उनका नाम मोहम्मद रखना, इसलिए कि तौरात व इंजील में इनका नाम अहमद है और इनकी पैदाइश के साथ ऐसी रोशनी जाहिर होगी कि मुल्क शाम और बसरा के महिलात तुमको खूब अच्छी तरह नजर आएंगे। अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझको हुजूर के शिकम में होने की उम्मीद हुई तो वो पहला महीना रजब का था। एक रात मैंने खशवाब देखा कि एक शख्स निहायत रोशनी और खुशबू के साथ मेरे पास आए। मैंने कहा, तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं आदम हूं। मैंने कहा, आप कैसे तशरीफ लाए? कहा, तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूं कि ए आमिना, तुम्हारे शिकम में सारे जहान का सरदार है। इसी तरह दूसरे महीने में हजरत शीश अलैहिस्सलाम, तीसरे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, चौथे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 5वें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, 6ठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 7वें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, 8वें महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 9वें महीने में हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सब ने खुशखबरी सुनाई। चुनांचे जब पूरे 9 महीने हो चुके तो सरवरे कायनात महबूब फ़ख्र मौजूदात सनादुल असफिया इमामुल अंबिया सरदार अंबिया अशरफुल अंबिया अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत आलम नबी आखरूज जमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बुरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए मक्का शरीफ की सरजमीन में आपकी विलादत बासादत पैदाइश मुबारक हुई 12 रबीउल अव्वल बरोज 2 पीर 20 अप्रैल 571 ईसवी सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हुई। जैसा कि अहले मक्का शरीफ का भी इसी पर अमल है कि 12 तारीख को कशाना नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहां मिलाद शरीफ की महफिलें मुनकिद करते हैं। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा ने हासिल किया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान में ले गईं तो अंधेरी रात में चिराग की हाजत नहीं हुई। हमेशा पूरा मकान आपके चेहराए अनवर के नूर से रोशन व ताबनाक रहता था और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे पिस्तान का दूध नोश फरमाते उलटे पिस्तान मेरे बेटे के लिए छोड़ दिया करते और वो भी अदब की वजह से कभी दाहिनी छाती पर हाथ नहीं डालता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दूध न पीता। सरकार आला हजरत मुजद्दिदे अजाम इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहीमाहुल्लाह फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ताओं करें, दूध पीतों की निस्फत पे लाखों सलाम। और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछौने पर पेशाब पाखाना नहीं किया। दिन भर में एक ही वक्त मुकर्रर था जब वो सावत आती पहले से इशारा फरमाकर हजाते जरूरिया से फारिग हो जाते। बिस्तर आपका मेरी हमेशा पाको साफ रहता था और जब मैं इरादा करती कि आपका मुंह धुलाऊं तो उसी वक्त अपने आप गौब से धुल जाता था। मुझको मुंह पोंछने और नहलाने की नौबत कभी ना आई और आप एक दिन में इतना बढ़ती थे कि और बच्चे 1 महीने में और महीने में इस कदर बढ़ते थे कि और बच्चे 1 साल में जब 2 महीने के हो गए बैठने लगे, तीसरे महीने खड़े होने लगे, चौथे महीने हाथ दीवार पर रखकर चलने लगे और 5वें महीने में अच्छी तरह चलने फिरने और बोलने लगे। शुरू में आधी रात को आपकी ज़बान मुबारक से यह कलमा निकला, अल्लाहु अकबरु अल्लाहु अकबरु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर हमेशा में सुना करती थी आधी रात को ये पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु कुद्दूसन कुद्दूसन नामतिल उयुनु व रहमानु ला तखुज़ुहु सिनातु वला नौमुन। छठे महीने दौड़ने लगे, 7वें महीने खूब दौड़ने की ताकत हो गई, 8वें महीने प्यारी प्यारी बातें करने लगे, 90वें महीने खूब साफ अक्लमंदी की बातें फरमाने लगे और जब उम्र शरीफ 10 महीने की हुई कमान से तीर चलाने लगे और जो ईद ये लड़के खेलने को कहते तो आप फरमाते कि हमको अल्लाह पाक ने खेलने के लिए नहीं पैदा फरमाया और हर चीज सीधे हाथ में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर लिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक साल पूरे साल भर मुल्क में बारिश नहीं हुई तो हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जंगल में गए और दुआ मांगी, ए अल्लाह इस साहबजादे के तुफैल बारिश का नुज़ूल फरमा। दुआ के बाद फौरन घटा छाई और ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी कि ऐसा मालूम होता था कि मश्क का मुंह खुल गया है। एक दिन आप चारागाह में थे कि फरिश्ते आए और आपका शिकम मुबारक चाक किया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के साहबजादे हजरत जमीरा इस वाक़े को देखकर दौड़ दहते हुए अपने घर आए और उनसे कहा कि अम्मी जान बड़ा गजब हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही नूरानी शक्लो सूरत वाले हैं और सफेद लिबास पहने हैं चित लिटाकर उनको शिकम को चीर डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भगा हुआ आपको खबर करने आया हूं। ये खबर सुनकर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर दोनों घबराए हुए दौड़कर जंगल की उस चरागाह में पहुंचे जहां आप बकरियां चराने तशरीफ ले गए थे। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने वहां जाकर देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफो हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में पूछा कि बेटा क्या बात है? आपने फरमाया कि 3 शख्स नूरानी शक्लो सूरत वाले आए थे और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकाली और उसको बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर सिल दिया।
लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। इस वाक़ये के बाद हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा आपकी बड़ी दीदी सख्त निगरानी फरमाने लगी। यहां तक कि जब मुकम्मल पूरे 2 साल हो चुके तो आपका दूध छुड़ा दिया गया। आपकी तंदुरुस्ती नशो नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब दस्तूर के मुताबिक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वैयत वालिदा माजिदा के पास लाई और हजरत अमीना रदियल्लाहु अन्हा ने हजरत हलीमा सादिया को बेशुमार इनाम इकराम से नवाजा। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सूरह अलम नशरह की तफसीर में तहरीर फरमाया है कि 4 मर्तबा आपका मुकद्दस सीना चाक किया गया और इसमें नूरो हिकमत का कि खे हैजीना भरा गया। पहली मर्तबा जब आप हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के घर थे, इसकी हिकमत यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख्यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तिला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल होते हैं। दूसरी बार जब आपकी उम्र शरीफ 10 साल की हुई, इसकी हिकमत यह है कि आप जवानी के पुरआशोब दौर के खतरात से बेखौफ हो जाएं। तीसरी बार गारे हिरा में शके सद्र हुआ और आपके कल्ब मुबारक में नूरो सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के बारे अजीम को बर्दाश्त कर सकें। चौथी बार शब मेराज में आपका सीना मुबारक चाक किया गया और नूरो हिकमत के खे हिजाने से मामूर किया गया ताकि आपके कल्बे मुबारक में इतनी वसात और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदारे इलाही की तजल्ली और कलाम रब्बानी की हैबत व अजमत के मुतहम्मिल हो सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके दादा के नन्हाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कुबर की जियारत के लिए तशरीफ ले गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अब्वा नामी गांव में हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा का विसाल फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप वहीं मदफून हुई। हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का शरीफ लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को सौंप दिया। इन्होंने आगोशे तरबियत में इंतहाई शफकत व मोहब्बत के साथ आपकी परवरिश की और हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रही। जब आपकी उम्र शरीफ 8 साल की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गए। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपको आगोशे तरबियत में ले लिया और आपकी नेक आदत और दिल लुभाने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा गर्विदा तवज्जुह बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते और अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते, यहां तक कि एक लम्हा भी कभी अपनी नजरों गायब न होने देते। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या बेहुदा लड़कों के पास खेलने गए हों या कभी कोई खिलाफे तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा व परहेजगार रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफर किया। अबू तालिब को चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफर में अपने साथ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरान सफर कयाम बसरा शहर में ईसाइयों का साधु पादरी के पास हुआ। बहिरा राहिब तौरात व इंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया और बहुत ही अकीदतों एहतिराम के साथ उसने आपके काफिले वालों की दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहां के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं जिनको अल्लाह पाक ने पूरी कायनात का रसूल बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि पेड़ पत्थर इनको सजदा करते हैं और अब्र इन पे साया करता है और इनके दोनों शानों के दरमियान मुहरे नबुव्वत है। इसलिए तुम्हारे हिचकू में बेहतर यही होगा कि अब तुम इनको लेकर आगे नहीं जाना और अपना माल तिजारत यहीं बेच करके बहुत जल्द मक्का शरीफ चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग इनको शहीद कर डालेंगे। बहिरा राहिब के कहने से अबू तालिब को खतरा महसूस हुआ, चुनांचे उन्होंने वहीं तिजारत का माल बेच दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का शरीफ वापस आ गए। बहिरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफर का तोशा भी दिया।
इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक लंबा सिलसिला जारी था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक मशहूर लड़ाई जंगे फुज्जार के नाम से मशहूर है। अरब के लोग माह जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों का बेहद एहतराम करते थे और इन महीनों में लड़ाई करने को गुनाह जानते थे। यहाँ तक कि आम तौर पर इन महीनों में लोग तलवार को नियाम में रख देते और नेज़ों की बर्छियां उतार लेते थे। मगर इसके बावजूद कभी कभी इन ऐसे हंगामी हालात दरपेश हो जाते कि मजबूरन इन महीनों में भी लड़ाइयां करनी पड़ती, तो इन लड़ाइयों को अरब के लोग गुनहगारों की लड़ाइयां कहते थे। सबसे आखिरी जंग फुज्जार जो कुरैश और कैस के दरमियान हुई, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 साल की थी। चूंकि कुरैश इस जंग में हक्कू पर थे, इसलिए अबू तालिब वगैरह के साथ आपने भी इस जंग में शिरकत की, मगर किसी पर हथियार नहीं उठाया। सिर्फ इतना ही किया कि अपने चाचाओं को तीर उठा उठा कर देते रहे। इस लड़ाई में पहले कैसी, फिर कुरैश घालिब आए और आखिरकार सुलह पर इस लड़ाई का खात्मा हो गया। जंगे फुज्जार के खात्मे के बाद सुलह पसंद लोगों ने महसूस किया कि आए दिन की लड़ाइयों से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए। हर तरफ बदअमनी और आए दिन की लूट मार से मुल्क का अमनो अमान खत्म हो चुका है। कोई शख्स अपनी जानो माल कोई महफूज नहीं समझता और न दिन को चैन न रात को आराम। इस वहशतनाक सूरत हाल से तंग आकर एक इस्लाही तहरीक चलाई। चुनाचे बनु हाशिम, बनु जुहरा, बनु असद वगैरह कबीलाए कुरैश के बड़े बड़े सरदार ने ये तजवीज़ पेश की कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कोई मुआहिदा करना चाहिए। चुनांचे खानदान कुरैश के सरदारों ने बकाए बाहम के उसूल पर किस्म का मुआहिदा किया और हलफ उठाकर अहद किया, हम लोग मुल्क से बदअमनी दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, मजलूम की हिमायत करेंगे, किसी जालिम या घासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। इस मुआहिदे में हुजूर अक़दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और आपको ये मुआहिदा इस कदर अजीज था कि ऐलान नबूवत के बाद आप फरमाया करते थे कि इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहिदे के बदले कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। और आज इस्लाम में भी कोई मजलूम या आला हल्फिल फजूल कहकर मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूं। जब आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 25 की हुई तो आपकी अमानतों सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका। हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा मक्का शरीफ की एक बहुत ही मालदार बीवी थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनको जरूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल व सामान मुल्क शाम भेजें। चुनाचे उनकी नजर इंतखाब ने इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और आपको कहला भेजा कि आप मेरा तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आपकी अमानत व दियानतदारी की बिना पर मैं आपको इसका 2 गुना दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और तिजारत का मालो असबाब लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफर में हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम मुआतमद मैसरह को भी आपके साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाजार में पहुंचे तो वहां नस्तूरा राहिब की खानखाह के करीब में ठहरे नस्तूरा मैसरा को बहुत पहले से जन्नता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आए और मालूम किया ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे ठहरे हैं। मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का शरीफ के रहने वाले हैं और खानदाने बनु हाशिम के चश्मो चिराग हैं। इनका नाम नामी मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस पेड़ के नीचे आज तक कोई नहीं ठहरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां तौरेत इंजील में पड़ी हैं, वो सब मैं इनमें देख रहा हूं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करते तो मैं उनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ उनकी खिदमत गुजारी में अपनी पूरी उम्र गुजार देत। ए मैसरह में तुमको नसीहत और वसीयत करता हूं कि खबरदार एक लम्हा के लिए भी तुम इनसे जुदा न हो और इंतहाई खुलूस व अकीदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको आखिरी नबी होने का शरफ अता किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल बेचकर मक्का शरीफ वापस हो गए। वापसी में जब आपका काफिला मक्का शरीफ में दाखिल होने लगा तो हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफिले की आमद का मंजर देख रही थी।
जब उनकी नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नजर आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप में साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के दिल पर इस नूरानी मंजर का एक खास असर हुआ और फर्ते अकीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवा देखती रही। फिर अपने गुलाम मिसरह से आपने कई दिन के बाद इसका जिक्र किया तो मिसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफर में यही मंजर देखता रहा हूं और इसके अलावा मैंने बहुत ही अजीब व गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। फिर मिसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को आपसे बेपनाह कल्बी ताल्लुक और बेहद अकीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक कि उनका दिल झुक गया, उन्हें आपसे निकाह की रगबत हो गई। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा मालो दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माब खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और परहेजगारी की वजह से उनको ताहिरा पाक बाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले इनका कानिका अबू हाला बिन जरारा तमीमी से हुआ था और उनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखसूमी से किया। उनसे भी दो औलादें हुईं, एक लद्दका अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन अतीक। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदाराने कुरैश उनके साथ अक्द निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने सबके पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबराना अखलाक व आदात को देखकर और आपकी हैरत अंगेज हालात को सुनकर खुद ब खुद हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के कल्ब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की रगबत पैदा होगा और नफीसा बिनते उमैया के जरिए खुद ही हुजूर अलैहिस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेज। मशहूर सीरत के इमाम मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम से बयान की वो खुद फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और खानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चचा व खानदान के दूसरे अफराद और शुरफाए बनु हाशिम व सरदाराने मुज़िर के साथ हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायत फसीह बलिग खुतबा पढ़ा। इस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऐलान नबुव्वत से पहले आपके खानदानी बड़े बूढ़ों आपके मुतल्लिक के साथ ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के उस खुतबे का तर्जुमा यह है, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको मुअद और मुज़र के खानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतजिम बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई के शहजादे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। ये एक ऐसे जवान हैं कि कुरैश के जिस शख्स का भी इसके साथ मवाजना न किया जाए, ये इससे हर शान में इनसे बड़े हुए होंगे। हाँ, आपके पास माल कम है, लेकिन माल तो एक ढलती हुई छांव अदल बदल होने वाली चीज है। मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हैं जिनके साथ मेरी नजदीकी व मोहब्बत को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम आपका खदीजा बिनते खुवैलद से निकाह करते हैं और मेरे माल में से 20 ऊंट महिर मुकर्रर किया जाता है और आपका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन अजीमुशान जलीलुल क़द्र है। शादी के वक्त अब की उम्र शरीफ 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और उम्मुल मोमिनीन का सने मुबारक उस वक्त 41 साल का था। गर्ज हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो गया और हुजूर महबूबे किरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाने मईशत अज़दवाजी जिंदगी के साथ आबाद हो गए। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं और उनकी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दूसरा निकाह नहीं किया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हजरत इब्राहिम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलादें हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाहु अन्हा के पेट से हुई और आपने तमाम उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घमघुसारी और खिदमत गुजारी में निसार कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारोबारी मशगला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई पेशा तिजारत था और चूंकि आप बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफर फरमा चुके थे, जिससे आपको तिजारती लेन देन का काफी तजुर्बा भी हासिल हो गया था, इसलिए तालीम उम्मत के लिए आपने तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया और तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम व बसरा और मुल्क यमन का सफर फरमाया। और ऐसी अमानत और दियानतदारी के साथ आपने तिजारती कारोबार किया कि आपके साथी हजरात और तमाम अहले बाजार आपको अमीन के अलकुब से पुकारने लगे। एक कामयाब ताजिर के लिए अमानत, सच्चाई, वादे की पाबंदी, खुश अखलाकी तिजारत की जान है। मक्का शरीफ के अमीन ताजिर ने जो तारीखी शाहकार पेश किया है, इसकी मिसाल तारीख आलम में नादिर रोजगार है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा सहाबी रसूल का बयान है कि नुज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले मैंने आपसे कुछ लेन देन का मामला किया। कुछ रकम मैंने अदा कर दी, कुछ बाकी रह गई थी। मैंने वादा किया कि मैं अभी आकर बाकी रकम भी अदा कर दूंगा। इत्तेफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं इस जगह पहुंचा जहां मैंने आने का वादा किया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जगह मुंतजिर पाया, मगर मेरी इस वादा खिलाफी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर जरा सा भी बल नहीं आया। बस सिर्फ इतना ही फरमाया कि तुम कहाँ थे, मैं इस मकाम पर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।